Assalamu alaikum dear students of level 3. How are all of you? I hope you all will be fine and enjoying your summer vacation. Okay, today we are going to solve our question number 9 on page number 16. Before going to start our question number 9, this question is taken from your chapter number 2 of English A book. Let's move to chapter 2. Okay, chapter number 2 is Dorothy meets a scarecrow. This is a short tale with plenty of conversation. Means इसमें बहुत सारी एक छोटी सी कहानी है, इसमें बहुत सारी बातचीत हो रही है. Dorothy is a character meets with scarecrow. Scarecrow is an object, एक पुतला है जो कि to resembles a human figure. ह्यूमन फिगर इंसानों से मुशाबत रखता है. इसको खेतों में लगाया जाता है ताकि जो एनिमल्स हों, जो बर्ड्स हों, वो इससे डर जाएं और फसलों को ख़राब ना करें. Dorothy meets a scarecrow. The theme of this chapter is adventure. Adventure story है ये. Okay, now we will discuss what is in this story. In this story, Dorothy was going along the road. When she tired, she thought that she needed a rest. वो बैठ गई एक जगह. ठीक है. उसने देखा कि एक बाड़ के पास उसका कुत्ता भी उसके साथ था. हर नेम वॉज टोटो. वो भी वहाँ पे बैठ गया. जब उसने बाड़ की दूसरी साइड पे देखा तो वहाँ पर एक कॉर्न फील्ड थी, मकई का खेत था और वहाँ पर उसको स्केरक्रो नज़र आया. डोरथी ने उसकी तरफ गौर से घूरा और जो वो था स्केरक्रो जो था वो एक बोरी के अंदर तिनके भरे हुए थे, उससे बनाया हुआ उसका हेड था और उसका फेस जो था उस पर पेंट किया हुआ था और उसने एक ब्लू कलर की कैप पहनी हुई थी और उसने अपनी बॉडी पे एक ब्लू कलर के फेडेड मीन्स के रंग फीका रंग हुए कपड़े पहने और वो तिनकों से भरा हुआ था. उसने पाँव में जूते पहने हुए थे, लॉन्ग बूट्स. ये देखें, बूट्स पहने हुए थे. इसको खेतों में इसलिए लगाया जाता है टू स्केयर द बर्ड्स एंड स्टॉप देम फ्रॉम ईटिंग द राइप कॉर्न, ताकि वो परिंदे जो हैं इससे डर जाएं और वो पकी हुई जो फसल होती है उसको ख़राब ना करें, उसको खाएं ना. ओके. डोरथी ने उसके फेस की तरफ देखा तो वो अचानक से सरप्राइज़ हैरान हो गई कि ऐसा लगा कि उसने उसको आंख मारी है. लेकिन उसने सोचा शायद मेरा ख्याल हो ये. लेकिन स्केरक्रो ने अपना सर हिलाया दोस्ताना अंदाज में. डोरथी उसके पास ऊपर बाड़ की तरफ चढ़ी और उसकी तरफ देखा. टोटो भी उसके पीछे, जो उसका डॉग था वो भी उसके पीछे उस खंबे की तरफ चल पड़ा और बाड़ भौंकने लगा. गुड डे सेट द स्केरक्रो. स्केरक्रो ने कहा बहुत अच्छा दिन है आज तो. यू डेंट जस्ट स्पीक डिड यू, क्या तुम बोलते भी हो? डोरथी ने पूछा हैरान होकर. स्केरक्रो ने जवाब दिया जी मैं बोलता भी हूँ. कैसी हो तुम? डोरथी ने कहा येस आई एम प्रीटी वेल, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ. आप कैसे हैं? मैं तो बहुत उदास हूँ. स्केरक्रो ने कहा इट इज़ वेरी डल बीइंग स्टक अप हेयर नाइट एंड डे टू स्केयर अवे क्रो. यहाँ पर दिन रात खड़े रहना, लटके रहना बहुत मुश्किल है कौवों को डराने के लिए. कैंट यू गेट डाउन, क्या तुम नीचे नहीं उतर सकते? आज डोरथी ने कहा नो नहीं. दिस पोल इज स्टक अप माई बैग, ये जो खंबा है ये मेरे बैग पे मेरी कमर के साथ बंधा हुआ है. क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं इसे मुझे नीचे उतारने में? डोरथी ने उसको अपने दोनों हाथों की तरफ अपने दोनों बाजुओं की मदद से उसको नीचे की तरफ खींचा, नीचे उतारा. वो बहुत हल्का था क्योंकि उसके अंदर तो सिर्फ तिनके भरे हुए थे. सेड द स्केरक्रो. स्केरक्रो ने कहा बहुत शुक्रिया. देन स्केरक्रो सेड आई फील मच बेटर, अब मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ. उसके बाद स्केरक्रो जो था वो अंगड़ाई ले रहा था, अपनी बॉडी स्ट्रेच कर रहा था और पूछा कौन हो तुम? स्केरक्रो उसने कहा और कहाँ जा रही हो? उसने कहा मेरा नेम क्या है? डोरथी है. गर्ल ने कहा और मैं एमरल्ड शहर जा रही हूँ और मैं ग्रेट अजीम से ये कहने जा रही हूँ कि वो मुझे घर भेज दे, कैंसास वापस घर भेज दे. ये एमरल्ड सिटी कहाँ है? स्केरक्रो ने पूछा. और ओज कौन है? उसने कहा वाई डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानते? उसने हैरान होकर पूछा. नो मैं तो नहीं जानता, मैं तो तिनकों से भरा हुआ हूँ. आई हैव नो ब्रेन, मेरे पास तो दिमाग ही नहीं है. उसने उदास होकर कहा. सेड डोरथी ओके आई एम सो सॉरी फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए माजरत खवा हूँ. डू यू थिंक ही आस्क्ड, क्या तुमने कभी सोचा है? ही आस्क्ड इफ़ आई गो टू द एमरल्ड सिटी विद यू, अगर मैं तुम्हारे साथ एमरल्ड शहर जाऊँ क्या ओज मुझे कुछ दिमाग दे सकता है, अकल दे सकता है? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता. उसने जवाब दिया. कम टू द एमरल्ड सिटी, मेरे साथ और टोटो के साथ तुम एमरल्ड शहर चलो. क्या पता यू कैन आस्क द ग्रेट ओज फॉर अ ब्रेन, तुम उससे पूछ सकते हो अकल के लिए. वट इफ़ ही डजेंट गिव मी वन, अगर उसने मुझे ना दिया तो? यू शुड ट्राई एनी वन, तुम्हें एक दफ़ा कोशिश करनी चाहिए. डोरथी ने कहा. यू हैव नथिंग टू लूज़, अब तुम्हें ये मौका भी नहीं खोना चाहिए. दैट्स ट्रू, ये बात ठीक है, लेकिन मुझे बुरा नहीं लगता कि मेरी टांगें नहीं है, बाजू नहीं है, क्योंकि मेरी बॉडी जो है वो तो सिर्फ तिनकों से भरी हुई है और मुझे तो दर्द भी नहीं होता. अगर कोई मेरे पाँव पे चढ़ जाए या मेरे अंदर कोई पिन लगाए तो मुझे दर्द नहीं होता क्योंकि मैं तो तिनकों से भरा हुआ हूँ.
उसके बाद ड्रॉथी जो थी उसने उसकी बात एहतियात से सुनी और अपना सर हिलाया, उसको देख चलते हुए और अपना सर हिलाया, उसको देख चलते हुए और बातें करते हुए बहुत हैरान हो रही थी। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगेगा अगर मैं नहीं चाहता कि लोग मुझे पागल कहें। देखो मेरा दिमाग जो है, जो मेरा हेड है वो तिनकों से भरा हुआ है, और हाउ विल आई एवर नो एनीथिंग, मैं कैसे कुछ चीज़ें जान पाऊँगा। मैं तुम्हें समझ सकती हूँ, ड्रॉथी ने कहा, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए माजूद खवा हूँ। मैं उसे और से कहूँगी कि वो तुम्हारे लिए जो कुछ कर सकता है करे। थैंक यू, उसने जवाब दिया, बहुत शुक्रिया। ड्रॉथी, टोटो एंड स्क्वेयर को वॉक टू द फेंस, वो बाढ़ की तरफ चलने लगे। उन्होंने बाढ़ छलांग लगाई। स्टार्टेड वॉकिंग अलॉन्ग द येलो ब्रिक, जो तिनकों के अंदर चूहों का घर है। ही वॉज बिहेविंग अनफ्रेंडली, वो चलना शुरू कर दिया। लेट मी कैरी द बास्केट फॉर यू, लाओ मैं तुम्हारी टोकरी पकड़ लेता हूँ। आई विल नेवर गेट टायर्ड, मैं थकूंगा भी नहीं। सेट द स्केयरक्रो ने कहा। आई विल टेल यू द सीक्रेट, मैं तुम्हें एक राज बताता हूँ। ही कंटिन्यूड, उसने बात जारी रखी। आई एम ओनली अफ्रेड ऑफ वन थिंग, मुझे तो सिर्फ एक बात से खौफजदा हूँ। वट इज़ दैट, वो क्या है? आज ड्रॉथी ने कहा। इज़ इट द फार्मर हु मेड यू, क्या तुम किसानों से खौफजदा हो? नो, आंसर द स्केयरक्रो, उसने जवाब दिया। इट्स अ लाइटेड मैच, मैं माचिस से खौफजदा हूँ। दिस वॉज इन द स्टोरी। ओके, नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 9. रीड 2. Dorothy meets the scarecrow. Read 2 means chapter 2, as we already have read. Write meanings of the following words. On page number 8, we have given the words meaning. Gazed. Gaze means घूरना. To look at somebody steadily. To look at something steadily. Next is grateful. Grateful means thankful. शुक्रगुजार. Ripe. Ready to eat. जब फसल पक जाती है तो उसको राइप कहते हैं. Ready to eat or pick. Next word is scarecrow. A human shaped figure. A human shaped figure used to scare away from crops. Next word is imagined. ख्याल करना, तसव्वुर करना. Supposed. Okay, level 3, this was all for today. We will do question number 10, question answers of this chapter in the next video. Thank you so very much.